श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय समन संघीय चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वासना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं संठारा सारिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुणेशा जी महाराज एवं महासाध्वी श्री माधवी जी महाराज आदि स्थाना। देखो तो करेणी वंदामि नमामि सकारिणि सम्मानिनि कल्याणं मानवं देव्यं चेव्यं पद्मासनं केवलम् देखो तो करेणी वंदामि नमामि सकारिणि सम्मानिनि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पद्मासनं केवलम्। ओ साता जी सबको साता है। कृपा भगवान आश्री जी की आश्री जी को सुख साता गुरु भगवान। हाँ जी मथेन वंदामि गुरुदेव। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तने संधारा सारिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज उपास एवं गुरुणी स्वर्ण राज सुधा किरण जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी अर्चिता जी महाराज उपवास उपप्रवर्तने उग्र तपस्विनी तप सूर्य उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रियाशी जी महाराज आज उनका तीसरा आइडियल है और आज के आइडियल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संठारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुणेशा जी महाराज एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी महाराज आइडियल। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साधा पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आत्मा का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि सुख साधा मथेन वंदामि। नमो हरिहंसाय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो ओयज्ञाय नमो सर्वसाहुन निकारो सर्व पावनसुन नीलायित जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत श्रमण सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान मेरे स्वामी इनकी परम पावन कल्याणी
भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री श्री धर्म स्वामी जी हैं। उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञानयोगी परम पूज्य श्री कृष्ण जी एवं गुरुजन सबके पावन चरित्र में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्ते। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिगुण परमात्मा भगवती स्वरूपा महासाधु श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वासना प्रारंभ है। पांचवें सत्ता उद्देश्य सुनाया जाए। कल क्रियाओं के संबंध में और आधा कर्म आदि दोष से दूषित आहार आदि के संबंध में वर्णन सुनाया। अब आचार्य उपाध्याय की गति। आर्य उवधायनम भंते सविश्वंसी गणम अगिलाय संगीणमाणे अगिलाय एव गीणमाणे कई भव गहने शीघ्र राव अंतम करे गोयमा अच्छे गये तेने भाव गहने शीघ्र अच्छे गये दोषेण भव गहने शीघ्र सत्यम पूर्ण भव गहन नाई समझ आर्य उवधायन धनते ये भगवान आचार्य और उपाध्याय सविषयांसी अपने विषय में। अपना विषय क्या है? यहाँ पर कर्तव्य कहा जाए। आचार्य उपाध्याय का अपना कर्तव्य जहाँ स्वयं अपने आप को सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र तक की आराधना में लगाए रखना। 5 प्रकार के आचार का सम्यक प्रकार से पालन करें। दूसरी बात, संघ ने जो जिम्मेवारियां दी है उनका सम्यक प्रकार से पालन करें। जिम्मेवारियां क्या है? आचार्य भगवान की जिम्मेवारी देखी जाए तो प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन देना। जो समाचारी आई है उसका स्वयं पालन करना और संघ में साधु साधुओं से पालन करवाना। समाचारी का पालन करते समय जहाँ कहीं अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार आदि दोष लगे, आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण कराना ताकि आत्मा आराधक स्थान में रहे, विराधक में नहीं।
किस के अंदर कितनी क्षमता है साधु साध्वी के अंदर, उनके ज्ञान ध्यान की सारी व्यवस्था रखना, ताकि उनका स्वाध्याय सम्यक प्रकार से चलता रहे। संघ में जो योग्य साधु साध्वियां हैं, उनको इन कार्यों में लगा के उनका सहयोग लेना, क्योंकि सारे स्वाध्याय करने वाले नहीं होते, सारे स्वाध्याय कराने वाले नहीं होते। कोई स्वाध्याय करने वाला है, कोई स्वाध्याय कराने वाला है, कोई तपस्या के अंदर है, कोई ज्ञान, कोई सेवा के अंदर है। बीमार का ध्यान रखना, नवदीक्षित आदि है उनके ज्ञान का ध्यान रखना, सबके संयम का ध्यान रखना, ये अधिकारी आचार्य भगवान का प्रशासनिक कार्य। और अपने कार्य में प्रवर्तक गणी आदि अधिकारियों के सहयोग लेते हैं, सबको अपना अपना क्षेत्र दे देते हैं। जहाँ वाचना आदि देने की बात है तो वह दूसरा स्थान उपाध्याय है। इनकी जो जिम्मेवारियां हैं, अपने क्षेत्र में गण को अगिलाए, अगिलाए का मतलब बोझ समझ के नहीं, बिना गिलानी के, क्योंकि ये कार्य जो है यदि सम्यक प्रकार से इन जिम्मेवारियों को निभाया जाता है तो ये महानिर्जरा महापर्यवसान के कारण संघ का गौरव भी उतना ही ज्यादा होगा। किसी भी संघ का गौरव केवल गणना से नहीं होता, उसका गौरव उसके द्वारा पाला गया जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप है, उसकी आराधना के ऊपर निर्भर है। जहाँ सम्यक आराधना है वे आराधक हैं, जहाँ आराधना सम्यक नहीं उनको आराधक कैसे कहा जा सकता। आराधक बनने में ही प्रत्येक आत्मा की जीवन की सफलता, और ऐसी आत्मा ही संग से गौरव का कारण होती है। तो बताया है कि आचार्य उपाध्याय अपने क्षेत्र में गण का बिना गलानी के संगीण मारे स्वीकार करते हुए, जानते किसी को स्वीकार करना आसान होता है, लेकिन स्वीकार करने के बाद अपनी जिम्मेवारियों को सम्यक प्रकार से निभाना, जिससे जिसको स्वीकार किया है उसके ज्ञान में ध्यान में संयम में तप में किसी प्रकार की कमी ना आए। तो ऐसे संगीण माने स्वीकार करते हुए अगिलाए बिना गिलानी के उपगीण माने उपग्रह सहायता करते हुए कहीं भाव गहने ही ऐसे आचार्य उपाध्याय कितने भाव ग्रहण करके सिद्ध होते, जावंतन करे, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते। तो भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम अर्थे गई तेरे भव गहने न सिद्ध, कोई तो उसी जन्म में
सिद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत कर देते हैं। इसी जन्म में जैसे गणधर भगवान देखे, फिर उसके बाद आर्य जम्बू स्वामी जी, जहाँ पर तो इतनी पाठ परंपरा चली है केवल ज्ञान की। भगवान ऋषभ को देखें तो असंख्यात पाठावलियों, असंख्यात पीढ़ी तक केवल ज्ञान केवल दर्शन चलता रहा और वे सिद्ध गति को प्राप्त होते। तो कितने तो ऐसे हैं उसी भाव में सिद्ध होते हैं। अच्छे गृह दोचेणम भवगहनेणम सिद्ध, कितने दूसरे भाव में सिद्ध होते हैं। और दूसरे भाव में कैसे सिद्ध होंगे? क्योंकि जो आचार्य उपाध्याय संयम आदि की आराधना करने वाले, जिम्मेवारियों को सम्यक निभाने वाले, तो उनकी गति तो देवलोक की होगी। देवलोक में सिद्ध गति को कैसे जाए? तो व्याख्याकारों ने कहा जहाँ दूसरे जन्म से लेना, जहाँ से देवलोक और वहां से पुनः मनुष्य भाव प्राप्त करके प्रतिबोध पा करके संयम तप के द्वारा सिद्ध गति कर्म क्षय करके सिद्ध गति को जानना। ये आ गया। फिर आगे अच्छे गंगे दोषेण भव ग्रहण सिद्ध सत्यम पूर्ण भव ग्रहण नाय कर्म। फिर आगे तीसरा भाव ग्रहण, मानो जो दूसरा मनुष्य भव था देवलोक के बाद, उसमें नहीं गए, फिर वहां से देवलोक में जाकर के पुनः मनुष्य भाव धारण किया। तो कहा है कि उस तीसरे जो मनुष्य भाव ग्रहण किया है, नाई कमाई उसको पार नहीं कर, मतलब उस जन्म में अवश्य ही वे सिद्ध गति को जाने वाले होते। अब इसके आगे जेन भंते परम अलियेन असभुवेन अभ्यकारेण अभ्यकायिकस्न कः पगारा तन्ना कथयन्ति गोयमाध्येनं परम अलियेन असंसर्गैरेण अभ्यखानेन अभ्यकायिकस्न कः पगारा केव तन्ना कथयन्ति जक्षेवणं अभिसमागच्छाय तत्सेवनं परिसां भेदे तौ से पच्छा भेदे सेवं भन्ते ति पंचम साय छठो देशो समत्तो। जेन भन्ते परम अलियेन असभुवेन अभ्यखाणेन अभ्यखायि प्रसन्न कह पगारा कम्मा कथयन्ति। हे भगवान, जेन जो व्यक्ति परम दूसरे व्यक्ति को, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अलियनम अलीक, आलेख का मतलब झूठ बोलना, झूठे वचन को अलीक कहते हैं। असद्भुवेन असद्भूत, सद्भूत का मतलब विद्यमान, जो हुआ है, विद्यमान या जो घटना घटी है वह सद्भूत। असद्भूत जो घटना घटी नहीं। अभ्यखाणेन अभ्याख्यान के द्वारा, मतलब झूठे जो नहीं घटा ऐसे असत्य वचन से अभ्यखाई किसी के ऊपर आरोप लगाता है। वचन कहता है शासनं कह पगारा कम्मा कथयन्ति,
वो झूठा दोषारोपण लगाने वाले के उस व्यक्ति के कह पगारा इस प्रकार के कन्ना कज्जंती कर्म किए जाते हैं, मतलब बांधते हैं। कैसे कर्मों को बांधता है? तो इसका उत्तर दिया है गोयमा है गौतम। जेण परं अलियेन असंत वेणन अभ्य खानेन अभ्य खाई। जो व्यक्ति दूसरे को अनित झूठे अविद्यमान असंत वेणन असत वचन से असत वचन अध्याख्यान से झूठे कलंक से अभ्य खाई दूसरे को कलंकित करता है। तसना उसके तह पगारा से कम्मा बज्जंती उसके उसी प्रकार के कर्मों को बांधता है। अब जैसा उसने कर्म किया वैसा ही कर्म बांधता है। क्या होगा? जब सेवन अग्नि समागत, जहाँ पर वह जाता है या जहाँ भी वह कर्म बांध करके आता है तथ्य वहीं पर पड़ी संवेदित, वह वहां पर उनका प्रति संवेदन करता है। जैसे झूठा कलम पूर्व जन्म में जब पहले दिया था वैसा ही उसके ऊपर झूठा दोषारोपण आ जाता। जैसे पहला व्यक्ति झूठे दोषारोपण से अत्यंत मानसिक रूप से शारीरिक रूप से आहत होता है वैसा ही उसको भी आहत होना पड़ता है। तो से पच्छा वेदई। अब जब वैसी परिस्थिति बन जाती है वैसा ही झूठा कलंक लगता है तो उसका संवेदन प्रति संवेदन उसको भोगना पड़ता है। फिर उसकी निर्जरा होती है, उसके बिना निर्जरा नहीं होती। निर्जरा भी तो निर्जरा तो होगी पूरब की, लेकिन पूर्व जन्म में मैंने भी ऐसा इसके साथ किया था ये तो उसको याद नहीं होता। और उसके अंदर यदि सम्यक ज्ञान है और वो सोचता जो हुआ है तो इसका मतलब मैंने भी कहीं कलंक लगाया होगा तो लगा। वो समता से सह लेगा, गांठ नहीं बांधेगा। देखा जाए उसकी तो निर्जरा हुई, लेकिन जिसके अंदर जो ज्ञान नहीं होता तो वो सोचता समय आएगा तो मैं भी क्या करूंगा, इसका प्रतिकार करूंगा, बदला लूंगा। अब ऐसा सोच करके बोल करके उसने क्या करनी, गांठ बांध ली। और ये गांठ जब तक खुलेगी नहीं तब तक उसको भी चैन नहीं मिलेगी। और ये परंपराएं गांठें अनादि काल से एक की खुल रही है दूसरा उसको बांध रहा है और चलते चलते अनंत काल हो गया है। भगवान ने ये ज्ञान का प्रकाश दिया है। मानव जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है तो उनको समता भाव से सहन किया जाए, आगे के लिए नई कर्मों की ग्रंथियां न बांधी जाए। इसी में आत्मा का हितन है, भला है। सेवम भंते थे। भगवान गौतम स्वामी ने सुना और कहा हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है जैसे आप जी ने कहा है। पंचम सय छठो देशो समत्तो। पांचवें छठक शतक में छठा उद्देश्य समाप्त हुआ और सातवां उद्देश्य परमाणु कौगल्येन भंते ए आई वे आई जाव तंग तंग भावम परिणमय। गोयम सिय ए आई वे आई जा परिणमय सिय नो ए आई जाव नो परिणमय। धूप ऐसियण भंते खंडे ए आई जाव परिणमय। गोयम सिय ए आई जाव परिणमय सिय नो ए आई जाव नो परिणमय। सिय देशे ए आई देशे नो ए आई। दीप ऐसियण भंते खंडे ए आई। गोयम सिय ए आई सिय नो ए आई। सिय देशे ए आई नो देशे ए आई। सिय देशे ए आई नो देशा ए अंति। सिय देशा ए अंति नो देशे ए आई। चौक ऐसियण घंटे खंडे ए आई। गोयम सिय
AICO no AICO dese AI no dese AICO dese AI no desa ANTCO desa ANT no dese AI CO desa ANT no desa ANT जहाँ चौ पैसिए ताहा पंच पैसियो ताहा जाब अनंत पैसियो। परमाणु पोगलेण भन्ते AI वेआई जावतं तं भावं परिणम। हे भगवान, परमाणु पुद्गल AI एजते वेआई वेजते। एजरी कंपने कंपन अर्थ में धातु आती है। इसका अर्थ संस्कृत में रूप बनता है एजते। एजते कंपते, कांपता है, अतः हिलना। आगे वेआई भी उपसर्ग लगाया, विशेष करके एजते भेजते, लेकिन जहां पर ई का लोप हो गया ए उसमें आ गई। बे आई ऐसा प्राकृत का रूप बना, विशेष करके कांपता है। तंग तंग भावं परिणामी, जब कंपन होता है तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर द्रवित तो होता है। तो उन भावों को परिणमता है, प्राप्त होता है। तो भगवान ने कहा गोयमा सिय AI भेआई जा परिणाम। ये गौतम कदाचित कांपता है, विशेष करके कांपता है, और उन भावों को प्राप्त होता है। सिय नो AI जाव नो परिणाम। कदाचित न सामान्य कांपता है, न विशेष कांपता है, न अलग अलग भावों को प्राप्त होता है। ये तो परमाणु पुद्गल का आया। आगे द्वी परदेशी स्कंद से लेकर के अनंत प्रदेशी स्कंद तक ये प्रश्नोत्तर चले। रूप ऐसियण भंते खंडे AI जा परिणम। हे भगवान, द्वी प्रदेशी स्कंद क्या? एजन वेजन कांपना कंपना, विशेष कंपन, उस भाव की प्राप्ति होती है। तो गोयमा सिय AI जा परिणमय सिय नो AI जा नो परिणम। हे गौतम, कभी तो कांपता है, विशेष करके कांपता है, उन भावों को उन भावों में परिणत होता है, और कभी ना सामान्य कांपता है, ना विशेष कांपता है, ना उन भावों को प्राप्त होता है। सिंह जैसे AI जैसे नो AI, कभी ऐसा होता है उसका एक देश कांपता है, एक देश नहीं कांपता, क्योंकि द्विप्रदेशी स्कंद, जब द्विप्रदेशी स्कंद आपस में बिखरता है तो एक किसी के स्थान के साथ न कहीं पर है, वो स्थिर है, लेकिन दूसरा उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो द्वीप खंड जिस समय द्विप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश में स्थित होता है तो कांपता है, तो सारा कांपता है, स्थिर है तो सारा स्थिर है। जब वो दो प्रदेशों पर स्थिर होता है तब भी कभी वो कांपता है, कभी वो स्थिर होता है, और कभी ऐसा होता है एक देश कांपता है, एक देश नहीं कांपता। ये दो भांगे बने। अब इसके आगे AI के भगवान त्रिप्रदेशी स्कंद का, इसके अंदर कंपन, विशेष कंपन, उन भावों में परिणमन होता है या नहीं होता।
गोयमा सियर AI सियर नो AI हे गौतम कभी एजन कंपन विशेष कंपन होता है और कभी नहीं होता। सियर देशे AI नो देशे AI कभी उसके एक देश का कंपन होता है, एक देश का नहीं होता। और त्रिप्रदेशी है तो उसके तीन प्रदेश देश तो बन ही जाते हैं, लेकिन कहा एक देश का कंपन होता है, एक का नहीं। ये कैसे घटेगा? इसका बताया जाता है कि ये तब घटेगा जिस समय त्रिप्रदेशी स्कंद दो प्रदेशों पर होगा। एक प्रदेश के ऊपर एक परमाणु है और दूसरे पर दो परमाणु, तो उस समय क्या होता है, एक कांपता है, दूसरा देश नहीं कांपता। भारतीय देशे ए नो देशे AI एक देश कांपता है, एक देश नहीं कांपता। फिर आगे तीसरा विकल्प है सीय देशे AI नो देशा ए जब त्रिप्रदेशी स्कंद तीन प्रदेशों में स्थित है। एक प्रदेश कांपता है लेकिन जो दो प्रदेश हैं वो नहीं कांपते, तब ये अगला भांगा बनेगा, तीसरा भांगा। फिर आगे सीय देशा एएनटी नो देशे AI ये तो तीसरे में दिया ना, एक देश कांपता है लेकिन दो दो देश जो अनेक का रूप है वो नहीं कांपते। कभी ऐसा होता है सीय देशा एएनटी नो देशे AI अनेक देश कांपते हैं और एक देश नहीं कांपता। मतलब तीन प्रदेशों पर है, दो प्रदेश तो नहीं कांपते, वो तो स्थिर है, और एक प्रदेश क्या हो गया, वो कांपता है। तो इस प्रकार ये चौथा भागा हुआ। तो त्रिप्रदेशी का पहला सीय AI सीय नो AI जब एक प्रदेश पर है तीनों परमाणु, तो कभी कांपता है और कभी नहीं कांपता है, ये बना। और सीय देशे AI नो देशे AI जब वो दो प्रदेशों पर है तो एक देश कांपता है, एक देश नहीं कांपता है। और जिस समय तीन प्रदेशों पर आ जाते हैं तभी एक देश कांपता है, अनेक देश नहीं कांपते हैं। और कभी अनेक देश क्या है, जो दो प्रदेश हैं, तीन है ना, एक कांपता है, दो अलग अलग है वो नहीं कांपते। और कभी दो कांपते हैं, एक नहीं कांपता। इस प्रकार ये चार विकल्प भाग्य बने। अब चौपैसेन भंते खंडे AI भगवान चार प्रदेशी जो स्कंद है यहाँ वो कंपित होता है, विशेष कंपन होता है उसके अंदर, उन भावों को परिणत होता है, भावों में परिणत होता है। ये प्रश्न गोयमा सीय AI सीय नो AI सीय देशे AI नो देशे AI सीय देशे AI नो देशा एएनटी सीय देशा एएनटी नो देशे AI सीय देशा एएनटी नो देशा एएनटी जहाँ चौपैसियो तहाँ पंचपैसियो तहाँ तहाँ जाव अनंत पैसियो। अब चौपैसियन भंते खंडे AI हे भगवान चार प्रदेशी स्कंद क्या इसके अंदर एजन वेजन आदि होता है या नहीं होता, उन भावों में परिणत होता है या नहीं होता। तो गोयमा हे गौतम सीय AI सीय नो AI कभी कंपन होता है कभी नहीं होता है। ये किस समय की बात है, जिस समय चारों के चारों प्रदेश किसी एक आकाश प्रदेश पर होंगे, तभी जो क्रिया होगी सब में एक साथ होगी। यदि मानो अनेक प्रदेशों में तो फिर कोई एक वचन है, कोई बहुवचन में बनेगा, या दोनों बहुवचन में आएंगे। लेकिन एक ही स्थान पर है, एक ही प्रदेश पर है, इसलिए कहा जाता है जहाँ कंपन होगा जहाँ नहीं होगा। ये पहला भागा। दूसरा भागा है सीओ देशे AI नो देशे AI
जब चार प्रदेशी स्कंद दो प्रदेशों आकाश के दो प्रदेशों में स्थित होगा तो एक प्रदेश कांपता है, एक देश कांपता है, एक देश नहीं कांपता है। तो ये दूसरा भांगा बनेगा। अब तीसरा बनेगा सीय देशे एआई नो देशा एयंती। जिस समय तीन प्रदेशों पर स्थित है, तीन प्रदेशों पर स्थित है तो किसी के दो तो क्या होंगे, एक एक, और एक प्रदेश पर दो होंगे। तो वहां बताया है सीय देशे एआई नो देशा एयंती। एक देश कंपित होता है और अनेक देश नहीं होते। तीन प्रदेशों में कोई एक स्थान क्या हुआ, कंपित हुआ है, दूसरे दो है वो कंपित नहीं हुए, इसलिए बहुवचन बना। आगे चौथा है सीय देशा एयंती नो देशे एआई। कभी ऐसा होता है अनेक देश कांपते हैं और एक देश नहीं कांपता है। फिर आगे चौथा है सीय देशा एयंती नो देशे ये तो हो गया। अनेक देश कांपते हैं, एक नहीं कांपता। आगे पांचवा है सीय देशा एयंती नो देशा एयंती। जहाँ बजे चार प्रदेशी स्पंद आकाश में चार प्रदेशों पर स्थित है तो क्या है, कवि सीय देशा एयंती। अनेक देश कांपते हैं और अनेक देश कांपते नहीं है, कंपनशील नहीं है। तो इसका मतलब दो प्रदेशों वाले स्थित है। बहुवचन तो तभी बनेगा जब दोनों कांपेंगे, और नहीं कांपते हैं दोनों प्रदेश अलग अलग प्रदेशों में है तभी बहुवचन बनेगा। मतलब के दो कांपते हैं दो नहीं कांपते हैं, तो इसलिए कहा सीय देशा एयंती देशा नो एयंती। ये पांचवा भंग बनेगा। जहाँ तो इस प्रकार ये चार प्रदेशी के जो पांच भंग बने हैं, जहाँ चौपैसियों तहाँ पंच पैसियों। जैसे चार प्रदेशी के जे पांच भांगे बने हैं, ऐसे पंच प्रदेशी के भी ऐसे ही बनेंगे, जैसे पांच ही बनेंगे। तहा जाब अनंत पेशी। इसी प्रकार छह प्रदेशी का, सात आठ नौ दस, इनके तो लगातार, फिर संख्यात प्रदेशी का, असंख्यात प्रदेशी का, फिर अनंत प्रदेशी का। इनके ऐसे ही ज्यादा पांच भागे ऐसे बनेंगे, चार प्रदेशी का और इससे आगे को। त्रिप्रदेशी के पांच, चार प्रदेशी के जो छह भागे बने, इनकी संख्या जो है एक बार फिर समझ, ये छह कैसे बने। तो पहला तो सी और ए आई, जब वो एक प्रदेश में है तो कांपता है। सी नो ए आई, ये दूसरा भांगा जब वो नहीं कांपता है। अब तीसरा भांगा है सी देशे ए आई नो देशे ए आई। जब दो प्रदेशों में है तो एक देश कांपता है, एक देश नहीं कांपता है। ये तीसरा बना। और चौथा है सीय देशे एआई नो देशा ए अंति। एक देश कांपता है और एक अनेक देश नहीं कांपते। पांचवा है सीय देशा ए अंति नो देशे एआई। अनेक देश कांपते हैं, एक देश नहीं कांपता है। तो इस प्रकार से पांचवा हुआ। छठा हुआ सीय देशा ए अंति नो देशा एंति। छठे भांगे में दोनों ही बहुवचन में आएंगे। तो इस प्रकार त्रिप्रदेश चतुर्प्रदेशी के पांच, जैसे त्रिप्रदेशी के पांच भांगे और चार प्रदेशी के छह भांग होते हैं, छह जो अभी बताए। तो जो ऊपर भावा इनको बताया, चतुर्प्रदेशी संघ के समान पांच प्रदेशी से लेकर के अनंत प्रदेशी तक ऐसे ही ये आए। अब इसके आगे परमाणु कोवलेन हमके असी धारंगा पुर धारंगा ओ गाहेगा हंता ओ गाहेगा। सेन भंके तथ छिद्यजवा भिद्यजवा गोयमा नो निनट्ठे समट्ठे।
नो खलु तत्थ सत्तं तमयि एवं जाव असंकेत्य कैस्यो अनंत कैस्येण भंते खंडे असि भारं वा कुर भारं वा ओ गाहेजा हंता ओ गाहेजा सेण तत्थ छिज्जेजवा भिज्जेजवा गोयमा अत्थे गेये छिज्जेजवा भिज्जेजवा अत्थे गेये नो सिज्जेजवा नो भिज्जेजवा एवं अग्निकायस मध्यम मध्येन कहि नवरं छियायज भानि अप्रक एवं उक्खल संपटगस महामेहस मध्यम मध्येन कहि उल्लेसिया एवं गंगाए महानये परि सोयम हव्वम आगच्छेजा कहि गिरिहायं आवज्जेजा उदगावत्तंगवा उदग बिंदुंगवा ओ गाहिजा शेण तथ परियावज्जेजा। परमाणु कौगल्येन भन्ते असि भारंगवा कुर भारंगवा ओ गाहिका। हे भगवान, परमाणु उद्गत इतना सूक्ष्म है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कहा जाता है जितना एक आकाश प्रदेश का प्रमाण है उतना ही एक परमाणु का प्रमाण। एक आकाश प्रदेश के अंदर एक परमाणु आ सकता है, लेकिन दो आकाश प्रदेशों के अंदर परमाणु नहीं आ सकता, क्योंकि दो आकाश प्रदेशों की अपेक्षा से परमाणु का क्षेत्र क्या है, आधा। द्विप्रदेशी स्कंद है तो वह एक आकाश प्रदेश में भी आ सकता है, फैल जाए तो दो आकाश प्रदेशों में भी आ सकता है, लेकिन द्विप्रदेशी स्कंद तीन आकाश प्रदेशों में नहीं आ सकता। मतलब इतना बारीक है, कहा जाता है पहले आ चुका है। अनंत सूक्ष्म परमाणुओं का एक व्यवहारिक परमाणु होता है। अनंत व्यवहारिक परमाणुओं का एक जो सुलक्षणिका उत्सुलक्षणिका आदि आए थे ना, वो होते हैं। तो अब इससे हम उन उत्सुलक्षणिका से सुलक्षणिका के बाद फिर जो बाल आकर आते हैं जुगलियों से, फिर 8 जुगलियों के देवपुरु उत्तर बाल पूर्व बालों के मनुष्यों के 8 बाल आकर बराबर हरिवास रम्यकवास के मनुष्यों का एक बाल आकर, हरिवास के बाद हेमवय हिरण्यवय का एक बाल आकर आता, और हेमवय हिरण्यवय के 8 बाल आकर बराबर एक महाविजय क्षेत्र के मनुष्यों का एक बाल आकर, फिर महाविजय मनुष्यों के 8 बाल आकर, और उधर भरत के रावत वालों का एक बाल। अब हिसाब लगा सकते हैं वो कितना बारीक होगा, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो बताया है कि परमाणु पुद्गल अस्थि धारंगवा खुर धारंगवा ओ गाहिक। जो तलवार की तीक्ष्ण धारा है, सूर्य की तीक्ष्ण धारा है, कितनी बारीक है, क्या वो परमाणु पुद्गल उसके ऊपर टिक सकता है? कहते हैं हाँ। हंता ओ गाहिजा, हाँ उसके ऊपर उस अवगाहित हो सकता है। सेण भंते तथा छिच्चेजवा भिज्जेजवा। भगवान उस तीक्ष्ण धारा के आगे जब आएगा तो क्या उसका छेदन भेदन होगा? भगवान ने कहा गोयमा नो इनठे स्मठे गौतम जे अर्थ समर्थ नो खरु तथ सत्ता कमई। वहां पर शस्त्र का क्रम नहीं होता, शस्त्र का उसके ऊपर घात नहीं होता, क्योंकि धारा का क्षेत्र ज्यादा है और परमाणु का क्षेत्र तो उससे भी बहुत ज्यादा बारीक है। एवं जाव असंकेत पैसी, जैसे परमाणु पुद्गल का कहा, ऐसे द्विप्रदेशी स्थान, त्रिप्रदेशी स्थान, 4 प्रदेशी स्थान, 5 प्रदेशी स्थान, 6, 7, 8, 9, 10
फिर आगे संख्यात परदेशी स्कंद का भी इसी प्रकार कहना। जैसे पढ़ने में आया है ना कि कोई भी जीव सबसे छोटी अवगाना किसकी है? सूक्ष्म पन्न की। सूक्ष्म पन्न की वो भी क्या है? जब वो जन्मा है आहार दिया उस समय, तो वो जो अवगाना है वो कितनी है? अंगुल के असंख्यात में भाग जितनी। अंगुल के असंख्यात में भाग जितनी है, लेकिन वो आकाश के प्रदेश कितने उसने कवर किए? तो वो आता है असंख्यात। मतलब इतने सूक्ष्म अगाना होने पर भी असंख्यात प्रदेश उसने लिए हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं वो आकाश प्रदेश कितने सूक्ष्म है। तो तो कहा कि संख्यात प्रदेश का असंख्यात प्रदेशी स्कंद का भी ऐसे कहना कि उस तलवार की छुरे की तीक्ष्ण धारा के ऊपर आके वो टिक जाते हैं, लेकिन तलवार की धारा छुरे की धारा उनका छेदन भेदन नहीं कर सकती। अब इसके आगे अनंत पैसेण खंड असी धारंगा तुर धारंगा ओ गाहिजा अंता ओ गाहिजा। ये भगवान अनंत प्रदेशी स्कंद असी धारा के ऊपर सूर्य की धारा के ऊपर अवगाहित हो सकता है। हंता अवगाहित, हाँ अवगाहित हो सकता है, होता है। अब अनंत प्रदेशी जो स्कंद है ये भी दो प्रकार के हैं। एक सूक्ष्म परिणत है, एक बादर परिणत है। क्योंकि कल्पना करो एक अनंत प्रदेशी स्कंद आकाश के एक प्रदेश पर स्थित है और ऐसी अवगाना वाला तलवार की तीक्ष्ण धारा पर आएगा, तो क्या वह कटेगा? उसका छेदन भेदन नहीं होगा। जब वह असंख्यात का रूप असंख्यात प्रदेशों में आ जाएगा, अनंत प्रदेशी स्कंध जब वह बादर परिणाम को प्राप्त होगा, तो वह बादर परिणाम को प्राप्त जो अनंत प्रदेशी स्कंध है, तो उसका कहा कि वह आ जाए। तथन सेण तथ छिजेजवा भिजेजवा, वो अनंत प्रदेशी स्कंद तलवार की तीक्ष्ण धारा पर तो आ गया, क्या वह वो उसका छेदन भेदन हो? तो भगवान ने कहा गोयमा अच्छे गई छिजेजवा भिजेजवा, अच्छे गई नो छिजेजवा नो भिजेजवा। किसी का छेदन भेदन हो और किसी का ना हो। जो तो बादर परिणत है उसका तो छेदन भेदन हो जाएगा, लेकिन जो बादर परिणत नहीं है सूक्ष्म परिणत है उसका छेदन भेदन नहीं होगा। एवं अग्निकायस मध्यम मध्येन तहिं नवरं छियायज हानि अपम। इसी प्रकार वह अनंत प्रदेशी स्कंद अग्निकाय के मध्य मध्य से क्या वह निकल जाए, क्या वहां पर जले या ना जले? तो जहां पर भी यही कहना जो कोई जले कोई ना जले, जो सूक्ष्म परिणत है उसके ऊपर तो प्रभाव नहीं होगा, जो बादर परिणत है उसके ऊपर प्रभाव होगा, वो जले। एवं पुक्खल संबटगस महामेहस मध्यम मध्येण। इसी प्रकार पुष्कर पुष्कर संवर्तक महामेघ के बीच में बीचों बीच मध्य मध्य से निकल जाए, हाँ निकल जाए। कहीं उल्लेसिया, वहां पर क्या वह गीला हो या ना हो? तो जहाँ पर कोई हो कोई ना हो, जो सूक्ष्म परिणत है वो तो नहीं होगा, लेकिन बादर परिणत होगा। एवं गंगाए महानये परिसोयं अब्बम आगच्छेजा। इस प्रकार गंगा महानदी के प्रति स्रोत, वह स्रोत परिस्रोत, मतलब के एक तो धारा से विपरीत, मानो वो अनंत प्रदेशी स्कंद आ रहा है, तो क्या गंगा की धारा उसको रोकेगी या नहीं?
कहा जाता है जो सूक्ष्म परिणत है वो तो नहीं रुकेगा, लेकिन बादल परिणत है वह रुक सकता है, वह रुक जाए, चाहे वहाँ गीला हो और इसी प्रकार कोई हो कोई ना हो, सूक्ष्म परिणत नहीं, वह तो तीव्र गति से निकल जाएगा। और बादल परिणत गीला हो एवं गंगाए महन पड़ी स्वयं हब्बम आगे प्रति स्रोत को आए, चाहे बीनी हायं आवज्जेजा वहां पर क्या बीनी हाथ व्याघात को विघन को प्राप्त हो, उदगा वत्तंगवा उदग वित्तंगवा ओ गाहेजा, उदगा वरत, उदका वरत का पानी का आवर्त जो है वहां पर पानी की बूंद में प्रवेश करता है। सेना तथा पर्यावज्जेजा वह वहां पर नष्ट हो जाए, वही बात कहनी जो सूक्ष्म परिणत है वो तो उसको क्रॉस पार कर जाएगा, बादल परिणत है उसका उसके ऊपर पानी का प्रभाव पड़ेगा। अब इसके आगे परमाणु का, इसके संबंध में क्या उसके परमाणु पुद्गल के विभाग होते हैं या नहीं होते। परमाणु द्विप्रदेशी स्थान, त्रिप्रदेशी स्थान, चार प्रदेशी, पांच छह अनंत तक। परमाणु कोगल्येन भंते किं स अठे स मध्ये स परे से उदाहु अनध्ये अमध्ये अपरे से गोयम अनध्ये अमध्ये अपरे से नो स अठे नो स मध्ये नो स परे से धूपैस्येन भन्ते खंडे किल स अध्ये स मध्ये स परे से उदाहु अनध्ये अमध्ये अपरे से गोयम स अध्ये अमध्ये स परे से नो अनध्ये नो समध्ये नो अपरे से धूपैस्येन भन्ते खंडे पुच्छा गोयम अनध्ये समध्ये स परे से नो स अठे नो अमध्ये नो अपैसे जहाँ दू पैसियो तहाँ जे सम ते भाणियपा जे विषमा ते जहाँ ती पैसियो तहाँ भाणियपा संकेज पैसियन भंते खंडे किं स अठे पुच्छा गोयम सिय स अठे अमध्ये स पैसे सिय अनठे समध्ये स पैसे जहाँ स पैसियो जहाँ जहाँ संकेज पैसियो तहाँ असंकेज पैसियो भी अनंत पैसियो भी। परमाणु को बिंदे भंते किं स अध्ये स मध्ये स पैसे उदाहु अनध्ये अमध्ये अपैसे। ये भगवत परमाणु पुद्गल किं स अध्ये क्या सारद है, सारद का मतलब आधे आधा आधा इसका हो जाता है। स मध्य यह परमाणु उद्गल का मध्य भाग है। स पर से क्या परमाणु उद्गल स प्रदेश प्रदेशों वाला है, या उदाहु अथवा अनध्य इसका अर्ध भाग नहीं होता। अमध्य परमाणु का कोई मध्य भाग नहीं है। अपैसे परमाणु के प्रदेश नहीं, क्योंकि परमाणु तो स्वयं प्रदेश है। द्विप्रदेशी स्कंद को त्रिप्रदेशी आदि को तो सप्रदेशी कहा जाता है, परमाणु के लिए तो अप्रदेशी आता है। अप्रदेशी का मतलब जिसके प्रदेश नहीं, वह देश जिसके हिस्से नहीं। तो ये तो प्रश्न किया ना, क्या सारद है, समध्य है, सप्रदेश, या अनर्थ अमध्य अप्रदेश। भगवान ने उत्तर दिया गोयमा हे गौतम अनध्य परमाणु पुद्गल अनर्थ है, इसका आधा भाग नहीं होता, क्योंकि जिसका आधा भाग होता है वो परमाणु नहीं होता। परमाणु वह है जिसके आगे टुकड़े नहीं होते। अमध्य परमाणु का मध्य भाग भी नहीं, मध्य भाग है तो इसका अलग टुकड़े हो सकते हैं।
तो उसका मध्य भाग भी नहीं। अपैसे परमाणु के हिस्से भी नहीं होते, वो स्वयं एक हिस्सा रूप है, और वो हिस्सा है जिसके आगे टुकड़े नहीं। मतलब अनर्ध, अमध्य, अपरदेशी परमाणु। नो स अध्य, नो स मध्य, नो स पैसे। परमाणु पुद्गल सारद नहीं है, परमाणु पुद्गल मध्य भाग वाला भी नहीं है, परमाणु पुद्गल प्रदेशों वाला भी नहीं। आप दूपैसियन भंते खंदे क्यों स अध्य स मध्य स पैसे उदाहु अनध्य अमध्य अपैसे। हे भगवान, दुई परदेशी स्कंद त्यागे अर्ध सहित है। दूसरी बात, स मध्य, क्या इसका मध्य भाग होता है? स पैसे, क्या इसके प्रदेश होते हैं द्विप्रदेशी स्कंद के? उदाहु अथवा अनध्य, इसका अर्ध भाग नहीं है, या अमध्य, इसका मध्य भाग नहीं है, अपैसे, इसके प्रदेश नहीं। द्विप्रदेशी स्कंद क्या है? तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम स अध्य द्विप्रदेशी स्कंद सारद है, ये आधा आधा हो जाता है। जब आधा आधा होगा तो क्या होगा? एक प्रदेश एक और है, एक प्रदेश एक और, ये आधा आधा हो गया। जैसे 100 पैसे का आधा आधा करे तो 50-50 आएंगे। अब 100 का तो अब 50-50 हो गए, लेकिन एक पैसे का आधा आधा करें तो फिर तो 1/2 1/2 ऐसे कहा जाएगा। आधा आधा पैसा उस पैसे का तो हो सकता है, लेकिन परमाणु का नहीं। ऐसे दूर परदेशी का आधा आधा हो सकता है। जब आधा आधा होगा तो क्या होगा? एक एक और एक, एक एक और। ये सारा तो है द्विप्रदेशी, लेकिन अमध्य, इसका मध्य भाग नहीं, क्योंकि मध्य भाग बीच वाला होता है। 3 का मध्य भाग है, 2 का मध्य भाग नहीं। तो इसलिए कहा अमध्य सपैसे, ये द्विप्रदेशी स्थान प्रदेश वाला, क्योंकि 2 प्रदेश हैं इसके। नो अनध्य, इसका अनध्य द्विप्रदेशी स्थान ये अर्ध भाग वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब कि अनध्य, अनध्य का मतलब आधे भाग वाला नहीं है। तो इसको कहा नो, मतलब आधे भाग वाला नहीं है, ऐसा नहीं, मतलब आधे भाग वाला है। नो समझ, इसका मध्य भाग नहीं है। समध्य का मतलब मध्य भाग है जिसका। नो समझ, जिसका मध्य भाग नहीं। नो अपैसे, द्विप्रदेशी स्थान अप्रदेशीय, इसका कोई प्रदेश नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब इसका प्रदेश है। आगे त्रिपैसीय भंते खंडे पूछा है भगवान, त्रिप्रदेशी स्कंद त्याजे सारद, सारद समध्य सप्रदेशी है, जहाँ अनर्ध अमध्य अप्रदेशी। इसका उत्तर भगवान देते हैं, गोयमा हे गौतम, अनध्य समध्य सपैसे, नो स अध्य नो अमध्य नो अपैसे। हे गौतम, त्रिप्रदेशी स्कंद अनध्य, इसका अर्ध भाग नहीं है, क्योंकि त्रिप्रदेशी का आधा भाग कैसे होगा? डेढ़ डेढ़ तो होगा नहीं। मानो एक और इसके जब भाग होंगे ना, तब ऐसे होंगे। एक 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 आकाश प्रदेश में तो त्रिप्रदेश इकट्ठे हैं, दो में तो एक में दो होंगे, एक में एक होगा, जब पहले में दो है जब दूसरे में दो, तो आधा आधा तो होगा नहीं। 3 प्रदेशों में है तो भी इसका आधा आधा नहीं होगा। डेढ़ डेढ़ परमाणु एक और, डेढ़ परमाणु एक और, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए कहा दो, मतलब अनध्य जो अनर्ध अर्ध नहीं है। समध्य, इसका त्रिप्रदेशी का मध्य भाग है, क्योंकि जब 3 प्रदेशों में स्थित होगा त्रिप्रदेशी,
पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। जो दूसरा है वो क्या है? मध्य है, इसलिए स मध्य का है। स पर से और स परदेशी है क्योंकि इसके अनेक परदेशी, त्रिपरदेशी। दो स अठे जो अर्ध सहित नहीं है, मतलब के स अठे जो आधा है, आधा इसका होता है, ऐसा नहीं। दो अमध्य, इसका मध्य भाग नहीं है, ऐसा नहीं है, मध्य भाग इसका है। दो अपरिसिज अप्रदेशी है, ऐसा भी नहीं है। जहाँ द्विपरिसर तहाँ जे समाते भानियपा, जैसे द्विप्रदेशी का कहा, ऐसे चार प्रदेशी का, छह प्रदेशी का, आठ का, 10 का, 12 का, 14 का, 16 का, 18 का, 20 का, ऐसे सम संख्या वालों स्कंदों को द्विप्रदेशी के समान कहना। और जे विषमा ते जहाँ ती परिसर तहाँ भाणीय, जो विषम संख्या वाले परमाणुओं का स्कंद है, उसको त्रिप्रदेशी स्कंद की तरह कहना। संखेद परिसीर्ण भंते खंड किन स अध्य स अध्य पुच्छा। हे भगवान, संख्यात प्रदेशी स्कंद क्या अर्ध सहित है, मध्य सहित है, प्रदेशों सहित है, जहाँ इनसे रहित? तो इनका गोयमा सीय स अध्य अमध्य स पैसे, सीय अनध्य स मध्य स पैसे। जो तो संख्यात प्रदेशी स्कंद है, वो संख्यात प्रदेशी स्कंद सम संख्या वाला है, तब तो दो की तरह आएगा। यदि संख्यात प्रदेशी स्कंद विषम संख्या वाला है, तब वो त्रिप्रदेशी स्कंद की तरह आएगा। अब इसी प्रकार तो जहाँ कहा है सिंह स हे गोयमा हे गौतम सिंह स अध्यक्ष, मतलब है अर्ध सहित भी हो सकता है, अमध्य मध्य रहित भी हो सकता है, स पैसे प्रदेशों सहित भी हो। तो ये तो वह है जो सम संख्या वाला है, और जो सिंह अनध्य समध्य स पैसे वो अर्ध सहित है, मतलब के अर्ध सहित आधा नहीं है, समध्य मध्य सहित है, और सब ऐसे प्रदेशों सहित है। ये क्या हो गया? विषम संख्या वाला, इसका तीन की तरह कहना। जहाँ संकेत पैसियो तहाँ असंकेत पैसियो भी। जैसे संख्यात प्रदेशी का कहा, ऐसे असंख्यात प्रदेशी का भी सम विषम संख्या वाला के समान कहना। अनंत पैसियों भी अनंत प्रदेशी का भी इसी प्रकार कहना। अब इसके आगे परमाणु पुद्गल आदि की संपर्शना, जहाँ पर 9 भांगे बनते हैं, इन सब को पढ़ लेना। पढ़ लोगे, दिमाग में बिठा लोगे, तो समझ आ जाएगी। अब इनके परमाणुओं के, परमाणु पुद्गल का तो परमाणु ही है। अब जैसे पहले आया था परमाणु पुद्गल, तो एक ही आकाश प्रदेश पर रुकेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। द्विप्रदेशी स्थान एक आकाश प्रदेश पर भी आ सकता है और दो पर भी आ सकता है। त्रिप्रदेशी स्थान वो एक आकाश प्रदेश में भी, दो में भी और तीन में भी आ सकता है। और जहाँ पर भंगे बनते हैं, जैसे देश से देश का स्पर्श, देश से एक देश से एक देश का स्पर्श, एक देश से अनेक देशों का स्पर्श, एक देश से सारे का स्पर्श, अनेक देशों से एक देश का, अनेक देशों से अनेक देशों का, अनेक देशों से सारे का, और सर्व से देश का, सर्व से अनेक देशों का, सर्व से सर्व का स्पर्श। ये 9 भाग्य हैं। पढ़ लेना, समझाऊंगा कल। तो आगे कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो हरिहंसाण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओयझायाण, नमो लोये सर्व साहुर,
ایسو بھکت بھو پارو ساو پارو پریشنو منگلا نند سنگیتی پڑ بھائی ہوائے منگلم شری ستاری پرمرتا منگلم 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 بھاو منگلم جے ناتھ برہم منگلم چتاری منگلم ساہولوکم کیلی ناتھ برہم چتاری شرنم پروججھامی ہرہنتے شرنم پروججھامی شرے شرنم پروججھامی ساہو شرنم پروججھامی کیلی ناتھ برہم شرنم پروججھامی چار کرنے سکھ کرنے دکھ کرنے منگل کرنے اور چرنا نہیں کوئی جو بھو پرانی ہاتھ سے ہے سب کو یتھا یوگی وندنا 6